नमस्ते। आज है 7 जनवरी और हम शुरू करने जा रहे हैं 7 जनवरी 2024 के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए। हाल ही में किसे न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल में शामिल किया गया? इसका सही जवाब है रॉकफेलर फाउंडेशन के अध्यक्ष और यूएस एड के पूर्व प्रमुख डॉक्टर राजीव शाह। डॉक्टर राजीव शाह को न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल में शामिल किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किसे नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? इसका सही जवाब है पी संतोष। पी संतोष को नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न। हाल ही में एडिडास कंपनी किस राज्य में अपना वैश्विक क्षमता केंद्र जीसीसी स्थापित करेगी? तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु। एडिडास कंपनी तमिलनाडु में अपना वैश्विक क्षमता केंद्र स्थापित करेगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पोइला बैसाख को अपना राज्य दिवस घोषित किया है? तो इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण तथ्य जो है हम देखेंगे। इसके अलावा नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ द्वारा लिखित बांग्लार माटी बांग्लार जल को राज्य गीत भी घोषित किया गया है। तो राज्य दिवस की बात करें तो पोइला बैसाख और राज्य गीत बांग्लार माटी बांग्लार जल, ये याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है प्रश्न 5। हाल ही में ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार भारत के सबसे अमीर कारोबारी कौन बने हैं? तो भारत के सबसे अमीर कारोबारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक हैं गौतम अदानी। गौतम अदानी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने हिम तेंदुआ यानी कि स्नो लेपर्ड को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो हिम तेंदुआ यानी कि स्नो लेपर्ड को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित करने वाला देश है किर्गिस्तान। सही जवाब क्या होगा इसका? किर्गिस्तान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में तुअर दाल प्रोक्योरमेंट पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही जवाब है ये पोर्टल केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न। हाल ही में विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया गया? विश्व युद्ध अनाथ दिवस 6 जनवरी को मनाया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न 9। हाल ही में किस राज्य की अदरक हस्त निर्मित कालीन और वांचो लकड़ी के शिल्प को जीआई टैग का दर्जा हासिल हुआ है? तो अदरक हस्त निर्मित कालीन और वांचो लकड़ी के शिल्प को जीआई टैग का दर्जा मिलने वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के अदरक हस्त निर्मित कालीन और वांचो लकड़ी के शिल्प को जीआई टैग का दर्जा हासिल हुआ है। 10वां प्रश्न। हाल ही में किस राज्य में चंदुबी महोत्सव मनाया गया?
तो इसका सही जवाब है असम। असम में चंदुबी महोत्सव मनाया गया। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में 10वीं शताब्दी का कन्नड़ और संस्कृत भाषा में लिखा कंदब शिलालेख मिला है? अगर हम इस तथ्य की बात करें तो दक्षिणी गोवा के काकोड़ा में महादेव मंदिर में 10वीं शताब्दी ईस्वी का एक शिलालेख पाया गया। कन्नड़ और संस्कृत दोनों में लिखा गया शिलालेख कंदब काल के दौरान एक ऐतिहासिक प्रकरण पर प्रकाश डालता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 10वीं शताब्दी का कन्नड़ और संस्कृत भाषा में लिखा कंदब शिलालेख गोवा राज्य से मिला है। इसका सही उत्तर है गोवा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का आखिरी प्रश्न, प्रश्न 12। हाल ही में किसे कुवेंपु राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब है शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को कुवेंपु राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। ये थे आज के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। इसी प्रकार रोज करंट अफेयर्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।